बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी अगली क्लास में सीखेंगे। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नाप लेते हैं। बच्चियों के फ़्रॉक से हमने शुरू किया था और उसका पूरा चार्ट बनाया था। अगर आप ये मेरी वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बच्चियों के नाप से स्टार्ट किया है और पूरा हमने एक चार्ट बनाया था कि किस तरह से किस उम्र की बच्ची का क्या साइज़ होता है, क्या नाप होता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो का हमेशा की तरह मुझे थोड़ा सा रिकैप करना अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा ये देखने के पिछले हमने बताया था कि नाप किस तरह लेते हैं और कितनी उम्र की बच्ची का क्या नाप होना चाहिए अंदाज़न। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिकैप हो गया। ठीक है, तो अब आज हम लेंगे लेडीज़ मतलब बड़े सूट का नाप किस तरह लेते हैं, वो भी आप देख लें और समझ लें। ठीक है, फिर हम कटिंग पे आएंगे इंशाल्लाह। बच्चियों के फ़्रॉक से छोटे पीसीस पे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और फिर हम किसी दिन इंशाल्लाह बड़ा सूट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाप लेने से। इस तरह आप एक पेपर और एक पेंसिल रख लें अपने पास। ठीक है ना, तो उसके ऊपर आप सबसे पहले जिसका भी नाप लिख रहे हैं, आप अपना लिख रहे हैं या किसी का भी आपने नाम लिख लेना। ठीक है, मैं वैसे अंदाज़ा लिख रही हूँ, जो भी नाम आप लिख लें। ठीक है, सबसे पहले मैं लिखती हूँ लंबाई और फिर चलें साथ साथ लिखते जाते हैं और साथ साथ हम मेजर करते जाते हैं। सबसे पहले आपने शर्ट को इस तरह से बिछा लेना। ठीक है, जो भी आपके पास साइज़ की शर्ट है आपकी है या जिसकी भी आप सूट स्टिच करने लगे, तो आपने इस तरह से शर्ट को बिछा लेना और इंचेस टेप को शोल्डर पे रखते हुए ऐसे शोल्डर पे रखने हैं आपने। ठीक है, वहाँ से रख के आपने ऐसे नीचे लेके आना है इसकी पूरी जितनी भी लंबाई। तो ये 38 आ रही है। ठीक है, तो 38 पे आपने यहाँ पे लंबाई के आगे आपने लिख लेना है 38 यानी 38 इंच। ठीक हो गया। अब आपने लिखना है इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीरा। ठीक है, यानी शोल्डर्स। अब शोल्डर्स कैसे नापते हैं, ऐसे आप शर्ट को रख लें बैक साइड से बिल्कुल नॉर्मल करके ऐसे। ठीक है, ऐसे बिछा लें अच्छी तरह से, इस पर हाथ फेर लें। अब ये पॉइंट जो कि मैंने जैसा आपको बच्चों के फ्रॉक में भी बताया था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो शोल्डर आपका है ना, इस पॉइंट तक, ये पॉइंट क्लोज करो कैमरा, यहाँ तक। ठीक है, ये आपने ऐसे करके नाप लेना है ऐसे। ये देखिए, ये आ रहा है 14 इंच। ठीक है, तो आपने तीरा लिख लेना है 14 इंच। फिर आ जाता है बगल। ठीक है, यानी आर्म होल और ये है जी शोल्डर। ठीक है, लेंथ। ठीक है, अब आर्म होल कैसे हमने नापना है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कल भी, और इसका भी सेम तरीका है, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है। आपने इस तरह से ऐसे बाजू को बिछा लेना और अगर लॉन हो या लीलन हो तो प्लीज़ उसको पहले थोड़ा सा प्रेस कर लें, क्योंकि ये कपड़ा सिकुड़ता है, इसमें लचक होती है, ख़ासतौर पे लीलन में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप इसको यहाँ प्रेस कर लें या अच्छे से इसके बट निकाल लें। ठीक है, आपने इंचेस टेप को ऐसे रखना है, ऐसे लंबाई में, और फिर आपने यहाँ ये जो है ना एंड पॉइंट यहाँ तक, मतलब ये देखें ऊपर से इंचेस टेप इस तरह रखी है और यहाँ पे ये देखें ये आ रहा है 7.5। ठीक है, तो यहाँ आप लिख रहे हैं 7.5 इंचेस। फिर उसके बाद चेस्ट, ये अच्छी तरह से कोने इसके निकाल के आपने यहाँ से ऐसे पकड़ना है। थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल होता है लॉन का कपड़ा, से थोड़ा सा खींचना आपने, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का सा आपने टाइट हाथ से पकड़ना है, ढीले हाथ से नाप नहीं लेना लॉन का और लीलन का खास तौर पे। तो ये आ रहा है हमारा 18 इंचेस। ठीक है, तो आपने लिख लेना है
चेस्ट 18 इंचेस, ठीक है। इसके साथ ही कमर और हिप, ठीक है। और मैं इन तीनों को ऐसे ब्रैकेट में करती हूँ, क्यों करती हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। कमर जैसा मैंने आपको बताया है कि जो चेस्ट होती है उससे 1 इंच कम मोस्टली नॉर्मल होता है, लेकिन आप चाहे 2 इंच कम ले लें। अगर आपने ज़्यादा कमर शो करनी है 1.5 इंच 2 इंच आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसकी कमर है जी 16, ठीक है, 16 इंचेस। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 16 इंचेस, इससे 2 इंच कम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ चेस्ट के सेम हिप होते हैं या हिप 1 इंच बड़े होते हैं, देख लें। इसी हिसाब से इसके हिप्स हैं 19, ठीक है, देख लें 19। इस तरह करके आपने जहाँ चाक आपका शुरू हो रहा है वहाँ से आपने ये जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे आपने इस तरह से रख लेना है, ठीक है ना। तो ये हमारे आगे हिप 19 इंचेस, ठीक है। ये इससे 1 इंच बड़े हैं और ये बहुत अच्छा एक साइज़ बन जाता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप हिप से घेर को 1 इंच बढ़ा के रखें या बहुत बढ़ा लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन नॉर्मली या अगर तो आप स्मार्ट लुक में, जैसे कि आपको इस शर्ट से पता लग रहा होगा कि जिनकी भी है उनकी स्मार्ट लुक है, तो आप ये सीधा मतलब हिप और घेर को ज़्यादा ना आप डिफरेंस डालें। आपकी मर्ज़ी है 1 इंच डिफरेंस डाल दें, वो भी ठीक है, वो भी चलता है। तो आपने इस तरह से घेर नाप लेना, ये 19 है, ठीक है। यहाँ सेम होता है, यहाँ 1 इंच बड़ा होता है, बाकी फिर डिज़ाइनिंग पे डिपेंड है, ठीक है। तो आप लिख लें घेर इसका 19 है, आप चाहें तो 20 भी कर सकते हैं। इस तरह से नाप लेने का मतलब बेसिक रूल ये है। बाकी आप कमीज़ पेशी इसमें कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने फ़िज़ीक के मुताबिक जो भी। फिर आ जाता है जी बाजू की लंबाई के लिए इस तरह से आपने इंचेस टेप का यहाँ पे रखना है सिरा, और सीधा यहाँ से जितनी भी ये बाजू है सीधी कर लेनी है इसको ऐसे। तो ये तकरीबन 17.5 है, ठीक है। वैसे भी ये लॉन है, कुछ सुकड़ी भी हुई है, हालांकि मैंने इसको प्रेस भी किया, लेकिन फिर भी। तो 17.5 है, ठीक है। बाजू लंबाई 17.5, ठीक है। 18 भी आप रख सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ है तकरीबन ये। और आगे से ये जो बाजू की चौड़ाई है ये 5 भी होती है, 5.5 भी होती है स्टैंडर्ड लेवल, और 6 भी होती है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, जितनी आपको पसंद है खुली बाजू आप उतनी रख सकते हैं। तो इसकी तकरीबन 6 है। तो आप इस तरह लिख लें बाजू चौड़ाई 6 इंच, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखना है गला। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगाई है, तो ये मैंने इसलिए लगाई है कि जब मैं कटिंग करती हूँ तो मैं इधर दिखाओ, जब मैं कटिंग करती हूँ तो मैं जब ये आर्म होल कटिंग कर लेती हूँ उसके नीचे से मैं मेजर करती हूँ कि चेस्ट और कमर कहाँ आनी है, और ये वाली जो बन साइड है, ये वाली जो बन साइड है ये कितनी रखनी है, ठीक है। कुछ लोग इसकी मेजरमेंट शोल्डर से भी करते हैं, मतलब शोल्डर से यहाँ तक निशान लगाते हैं। लेकिन मैं कटिंग जब आपको करके दिखाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ से यहाँ तक की अलग से मेजरमेंट रखती हूँ। तो वो तरीका भी ठीक है और ये तरीका भी ठीक है, जो आपको आसान लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जो ये बन साइड है ना, इसकी मैं मेजरमेंट अलग से रखती हूँ। तो मोस्टली स्टैंडर्ड साइज 12, हाइटेड बंदा हो तो 13 होती है, ठीक है। कोई कम खुले चौक पहनना चाहता है, मतलब चाहता है कि नीचे से चौक शुरू हो, तो 14 भी होती है। तो फिर जिसकी 14 होगी उसकी कमर 7 पे आएगी, और जिसकी ये 12 होगी उसकी कमर पे 6 पे आएगी, जिसकी 13 होगी उसकी कमर पे 6.5 यानी 6.5 पे आएगी। तो आपने इस तरह से, कोई शर्ट है आपको उसका नहीं इतना पता तो आप उसको इस तरह से यहाँ पे रखें, ये जहाँ से बाजू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से इंचेस टेप रखें और यहाँ तक 12 इंचेस, ठीक है तकरीबन। तो ये जो साइड है ना, यहाँ आप लिख लें
ये 12 इंचज़ है जो कि बंद है साइड, ये तीनों चेस्ट कमर हिप से लेके जो साइड बंद है वो इतनी है, ठीक है। फिर ये 12 इंचज़ में जो कमर आएगी ना, वो जब आप 12 इंचज़ टेप रखेंगे ना ऐसे, तो वो 6 पे आपकी कमर आएगी, ठीक है ना। ये जब कटिंग करेंगे तो ये पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देख लें गला वैसे तो गले के स्टाइल के हिसाब से भी खुला या चौड़ा या गहरा होता है, लेकिन बाकी एक अगर आप स्टैंडर्ड किसी की शर्ट से नाप ले रहे हैं या तो उसके लिए आप ऐसे इंचेस टेप रखें। ये होगी गले की चौड़ाई जो कि हमारे पास आ रही है 7 इंच। तो आप इस तरह से नाप लिखने के लिए लिख लें गला चौड़ाई, ठीक है, वो आपके पास आ गई 7 इंच। अब गले की डेप्थ, चूँकि ये इस तरह का स्टाइल बना हुआ है कि यहाँ पे ये बना हुआ है सर्कल, तो हमने सर्कल से ऊपर तक गला रखना था, इसलिए इस गले को थोड़ा छोटा बनाया ताकि सर्कल ज़्यादा डीप ना जाए। तो हम जब इस तरह का कोई गला होगा तो हम उसकी यहाँ तक मेजरमेंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ इसलिए ताकि ये होल जो है वो ज़्यादा नीचे ना जाए, हम इसकी मेजरमेंट इसके होल तक ही करेंगे। तो ये देख लें इसके होल तक 7 इंचज़ ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हम कहेंगे गला गहराई, वो भी हमारे पास आ गई 7 इंचज़, ठीक है। ये आपका पूरी शर्ट का नाप हो गया, ठीक है। इस तरह से ये आपका शर्ट का नाप हो गया, लंबाई, तीरा, बगल, आर्म होल, चेस्ट, कमर, हिप, घेर, बाजू। ये आप बिल्कुल आराम से, जब आपने किसी भी शर्ट से ये नाप लिखा होगा ना, आप आराम से कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि अब ये चीज़ है या ये स्टेप है तो इसका क्या साइज़ रखना है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी आपको, ठीक है। इसी तरह से आपने उसका, अगर आप ट्राउज़र भी सी रहे हैं तो आप ट्राउज़र लिख के यहाँ पे, ट्राउज़र के लिए बहुत छोटे और बहुत इजी पॉइंट हैं जिनसे इंशाल्लाह आपको आराम से ट्राउज़र सीना आ जाएगा, बिल्कुल भी उसमें आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो आप आराम से लिख लें यहाँ पे लंबाई, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखें इस तरह से मैंने एक ट्राउज़र ले लिया, ठीक है। आपने ना कभी भी ट्राउज़र को ऐसे सीधा रख के ना, तो ऐसे साइज़ नहीं लेना, ये साइज़ गलत आता है। अगर आप इस तरह ट्राउज़र आपने ऐसे बिछा लिए, ठीक है, आप यहाँ से पकड़ के यहाँ इस तरह कभी ट्राउज़र का साइज़ नहीं लेना आपने, ये गलत आता है, ठीक है। ये देखें ये पैंट ट्राउज़र है जिसकी स्टिचिंग वैसे जिसको ना आती हो उसके लिए बड़ी मुश्किल, लेकिन जिसको इसके छोटे छोटे पॉइंट समझ आ जाए ना उसके लिए बहुत आसान है। ये आपने ट्राउज़र को इस तरह बिछा लेना, ठीक है। और हमेशा ट्राउज़र की ये जो साइड है ना, यहाँ से आपने साइज़ लेना। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये सिलाई है, ठीक है। और कोशिश करें कि ये मैंने फ्रंट साइड का निशान रखा होता है, कोशिश करें फ्रंट साइड सामने आए। ये फ्रंट साइड सामने आ गई, ठीक है। ये देखें ये फ्रंट साइड, ये हमने ये म्यानी पकड़ी है ना, ठीक है। और ये देखें फ्रंट और बैक में फ़र्क है, ठीक है। तो कोशिश करें फ्रंट साइड सामने बिछ जाए, फिर आप इसको ऐसे करके बिछा लें, इसको ऐसे हाथ से सीधा कर लें, और ये जो साइड की सिलाई आ रही है ना, यहाँ से आपने नाप लेना है, ठीक है। अब ये देखें आपने यहाँ पे इंचेस टेप रखनी है ऐसे, और यूँ सीधी लेके आनी है। ये देखें, ठीक है, ये 35 इंचज़ है, जबकि जब मैं सीधा नाप रही थी तो 34 आ रहा था। उस तरह 1 इंच कम आएगा हमेशा। इस तरह आपने इंची सेप रखी, यहाँ तक लेके आए, ठीक है। तो ये आपका पूरा 35 इंचज़ आपकी लंबाई। तो आपने आराम से बस ट्राउज़र के आगे लिख लेना लंबाई 35 इंच बस। और आपने दूसरी इसकी जो चीज़ नापनी है ना, वो इसका पॉंच है। कुछ लोग 6 इंच का पसंद करते हैं, कुछ 6.5 मतलब 6.5 का, कुछ 7 का, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत हेल्दी बंदा हो तो 7.5 आई थिंक काफ़ी रहेगा, ठीक है। अब ये आपने आराम से इसको ऐसे हाथ से बिल्कुल कपड़े को सीधा कर लेना, और आपने इसके यहाँ पे इंची से रख के यहाँ देख लेना है कितना। ये देखें ये 6.5 आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ लिख लेना है 5 6.5। इसका 6.5 है, वैसे स्टैंडर्ड साइज़ 7 भी होता है, ठीक है, लेकिन इसका इतना रखा हुआ है।
अब आपको और कुछ नापने की ज़रूरत नहीं है, ना म्यानी ना कोई और चीज़। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर नाप सकते हैं। अक्सर लोगों को बेल्ट से बहुत मसला होता है कि कुछ लोग टाइट पसंद करते हैं, कुछ मतलब लूज़। तो आप जो भी नाप ले रहे हैं ना, उसकी बेल्ट पे ऐसे इंचेस टेप रख के ना, ऐसे, ये देखिए ये कहाँ बंद हो रही है, 12 पे, ये देखिए यहाँ ऐसे रख के आराम से खींचना नहीं है आपने, 12 पे बंद हो रही, 12 पे हो रही, ठीक है। तो आप बेशक अपनी आसानी के लिए लिख लें बेल्ट 12 इंचेस बस। और आपने इसका किसी चीज़ का कोई नाप नहीं लेना, ना म्यानी का ना थाइस का। ये आपने लुक देख लिया ट्राउज़र की। इस ट्राउज़र को सीने का एक पैटर्न है, ठीक है। उस पैटर्न से मैं आपको बताऊंगी, उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका ट्राउज़र हेल्दी के लिए हेल्दी और स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट, कभी आपका ट्राउज़र ख़राब नहीं सिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारा साइज़ लिख लेना है, ठीक है। सिंपली ये अब इसको अप्लाई जब मैं करूँगी कटिंग पे, तो फिर आप मेरी ये वीडियो देख के वो वाली वीडियो देखेंगे तो आराम से आप कोई भी सूट कटिंग कर सकते हैं और सी सकते हैं, कोई मसला नहीं, बहुत आसान है। तो आप बस ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको मेरी एपिसोड अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी है तो मेरे रिवॉर्ड में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये सब कुछ स्किल पहुंच जाए जिन बच्चियों को ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।